हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। थ्योरीज ऑफ इमोशन में हमने फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस की बात की थी लास्ट टाइम। तो उसमें चार्ल्स डार्विन ने ये बोला है कि आप जिस तरह के एक्सप्रेशन फेसेस पे रखोगे उतना ज़्यादा इमोशन आपको उस तरह की फील होगी। तो अगर हैप्पी एक्सप्रेशन फेस पे रहेगा तो हैप्पी फील होगा, अगर आपके फेस पे थोड़ा सा फियरफुल एक्सप्रेशन रहेगा तो आपको फियर फील होगा। So this explanation assumes that facial expressions provide feedback to the brain. तो यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ब्रेन को फीडबैक देता है, तो उस हिसाब से वो ब्रेन जो है वो इमोशंस को समझता है। तो जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि जो आपकी बॉडी में इस डॉग को देख के अराउजल हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है कि फेशियल एक्सप्रेशन आपके एएनएस अराउजल इन फेस पे होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के जो है इंटरप्रिटेशन उसका होता है कि आपको डर लग रहा है। तो ये फेशियल फीडबैक थ्योरी है। अब इसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया है कि सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको फेशियल पैरालिसिस है, जैसे फेस में पैरालिसिस हो जाता है, तो उसको क्या इमोशंस फील नहीं होते हैं, क्या उसको हैप्पीनेस या सैडनेस फील नहीं होती है क्योंकि वो फेस में एक्सप्रेशन नहीं बना पाता। तो अगेन ये भी थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ऐसी एक स्टडी करी है जिसमें एक्चुअली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके फेस पे पैरालिसिस था और ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी या सैड फील नहीं कर पा रहा था। तो ये थ्योरी अगेन बहुत क्रिटिसाइज हुई इस चीज़ को लेके। फिर आती है लेज़रस की थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है लेज़रस की। कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी है इसका नाम, कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। सो कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी कह रही है कि हमारा जो कॉग्निशन है, जो मेंटल प्रोसेसेस ऑफ जो सिचुएशन होती है, कॉग्निशन है वो बीच में आ जाता है हमारे अराउजल के और हमारे इमोशन के बीच में। मीडिएशन का मतलब बीच में होता है, तो कॉग्निटिव बीच में आ जाता है। So modern version of cognitive emotion theory is Lazarus cognitive mediational theory. In this theory, the most important aspect of any emotional experience is how the person interpret और अप्रेजेस। तो ये थ्योरी हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि किस तरीके से हम अप्रेज करते हैं किसी सिचुएशन को। लास्ट वीडियो में हमने एक ये थ्योरी पढ़ी थी ना स्कैचटर और सिंगर की, कि हमारी बॉडी में अराउजल और कॉग्निटिव अप्रेजल एक साथ होता है। अप्रेजल मतलब हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस सिचुएशन को, डरावनी सिचुएशन है कि अच्छी सिचुएशन है, कि हैप्पी है कि सैड है, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ होती है, फिर हमें फियर या सैडनेस जो भी इमोशन है फील होती है। इसी थ्योरी का मॉडर्न वर्जन ये वाला है लेज़रस का, जिसको इन्होंने नाम दिया कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। पर ये कह रहे हैं एक साथ नहीं होता है, इनकी थ्योरी में कॉग्निटिव बीच में आ जाता है इमोशन के और उसके बॉडी अराउजल के। तो यहाँ पे इस थ्योरी में ये बोल रहे हैं कि क्या इस पर डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरीके से सिचुएशन को अप्रेज कर रहा है। अप्रेज मतलब किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। स्टिमुलस दैट कॉजेज द इमोशनल रिएक्शन, तो जो सामने स्टिमुलस है उसको देख के पहले हम समझेंगे कि वो स्टिमुलस हमें किस तरीके से हमारे लिए डेंजरस है या हमारे लिए हैप्पी स्टिमुलस है, सैड स्टिमुलस है, क्या है। तो मीडिएट का मतलब बीच में आना, टू कम इन बिटवीन। तो कॉग्निटिव अप्रेजल में कॉग्निटिव बीच में आ जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देख के समझोगे तो ये स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस को देखा हमने, पहला हमारा क्या हुआ, अप्रेजल हुआ, कॉग्निटिव अप्रेजल। हमने देखा क्या ये स्टिमुलस डरावना है कि नहीं है। अगर हमें लगा वो डरावना है तो हमें इमोशन फील हुआ, फियर, और फिर हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये थ्योरी इस तरह बोलती है। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसके सामने वो डॉग आता है, तो वो जा रहा है उसके सामने डॉग आ रहा है, तो लेजरस कहते हैं कि पहले वो अप्रेजल करेगा सिचुएशन का। तो अप्रेजल के हिसाब से उसकी इमोशंस और बॉडी में अराउजल होंगे। तो अगर इसमें सिचुएशन बदल दी जाए थोड़ा सा, कि अगर वो डॉग है जो वो किसी फेंस के पीछे बंधा हुआ है, तो हमारा जो कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होगा कि ये हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। तो उस केस में हमारी इमोशंस कुछ नहीं होंगी, जस्ट एक उसको देख के हमारी बॉडी 2 सेकंड के लिए अराउज होगी, लेकिन फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। तो सिचुएशन को अप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सिचुएशन है डेंजरस। लेकिन अगर वो अब देखो, अगर वो डॉग बाहर होता है सामने, वो बंधा हुआ नहीं है, तो हमारी अप्रेजल कैसी होगी कि ये तो डेंजरस है, तो वो हमारे लिए थ्रेटनिंग हो जाएगी सिचुएशन। उसके बाद हमारी बॉडी में अराउजल होगा और हमें फियर का इमोशन हमारे अंदर डेवलप होगा। तो इसमें क्या चीज़ मेन दिख रही है आपको, इंटरप्रिटेशन ऑफ दी सिचुएशन, कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या वो सिचुएशन हमारे लिए डरावनी है, अच्छी है, हैप्पी, सैड, जो भी है। तो सब लोग अगेन इस थ्योरी से भी वो नहीं करते हैं
एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे ये है कि इतना टाइम नहीं होता है कि हम कॉग्निटिव अराउजल करें। मतलब आप किसी डेंजरस से डॉग को देख के आपके फियर डरने तक बीच में इतना टाइम नहीं है कि आप उसका अप्रेजल करो। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज बताई जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली यही थ्योरीज हैं मेनली जो हमने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में कवर करी है। कॉमन सेंस थ्योरी, जिसमें बोला गया कि कॉमन सेंस जो हमें लगता है कि हम देख के पहले डर जाते हैं, फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जेम्स लैंग की थ्योरी के पहले बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, फिर हमें वो इमोशंस बताती है। कैनन बार्ड की थ्योरी के डॉग को देख के हमारी ब्रेन एक्टिविटी में थैलेमस में जाता है जब स्टिमुलस, तो थैलेमस दो जगह पे उस स्टिमुलस की जो इन्फॉर्मेशन है दो जगह पे भेजता है। एक तो हमारे बॉडी नर्वस सिस्टम में भेजता है जहाँ पे वो अराउजल होता है, दूसरा हमारे कॉन्शियस में भेजता है। फिर उसके बाद स्कैटर सिंगर की थी, जिसमें वो कहते हैं कि स्टिमुलस डायरेक्टली हमारे दो जगह पे जाता है साइमल्टेनियसली। एक तो माइंड में जाके कॉग्निटिव अप्रेजल होता है, दूसरा हमारी बॉडी का अराउजल होता है। तो दो जगह पे स्टिमुलस जाता है। फिर उसके बाद दोनों जगह मिल के डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरह के इमोशन शो करने हैं। ठीक है, उसके बाद फेशियल फीडबैक थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि जो चार्ल्स डार्विन ये बोलते हैं कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा उसके बेस पे हमारा जो इमोशन वो तैयार होगा। लास्ट में जो लेजरस की थ्योरी थी, कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, के अप्रेजल करते हैं हम पहले सिचुएशन का कि सिचुएशन डेंजरस है कि नहीं है, और उसके हिसाब से हमें इमोशंस और बॉडीली रिस्पॉन्स फील होते हैं। ये सारी थ्योरीज हैं। और आगे समरी है, आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। तो समरी है इसकी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल कैसे क्रिएट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है इसमें, और ब्रेन की जो जो इमोशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो एमिगडेला है। और इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन वेरी करते हैं कल्चर के बेस पे, लेकिन जो डिस्प्ले रूल्स हैं उसमें से कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो यूनिवर्सल हैं, बाकी कल्चर के बेस पे डिस्प्ले करे जाते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है कि हम अपने इमोशंस को लेबल देना पसंद करते हैं। डिपेंड करता है कि वो हमने अपने कल्चर से किस तरीके से सीखा है लेबल देना, जिसमें दो कल्चर्स को इन्होंने कंपेयर किया था, एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, एक कलेक्टिविस्ट। फिर इमोशंस की बात आई, तो इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस का जो फीलिंग वाला पार्ट है। इसमें जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं वो इन्होंने लेजरस की कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी पहले लिखी है यहाँ पे, फिर फेशियल फीडबैक, फिर जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, जो मेन थ्योरीज लिखी है इन्होंने। अब इसी के रिलेटेड यहाँ पे क्विज है, इसको भी डिस्कस कर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। तो कौन सी एलिमेंट नहीं है, फिजिकल रिएक्शन एलिमेंट है, बिहेवियर भी एलिमेंट है, और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी एलिमेंट है, अटेंशन नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अटेंशन। ये इमोशन का एलिमेंट नहीं है अटेंशन। फिर मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द एमिगडेलाज रोल इन इमोशन कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ऑटोनॉमिक एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज रिवील थ्रू। तो कह रहे हैं कि हमें जो एमिगडेला के जो रोल के बारे में पता है कि इमोशन में एमिगडेला का जो रोल होता है इमोशन का, तो वो कौन सी स्टडीज़ है, उसमें क्या पढ़ने की कोशिश करी गई थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एमिगडेला के रोल के बारे में हमने पढ़ा था रैट्स में, जब उनमें ये देखा गया था कि उन्हें डर लगना बंद हो गया था, फियर कंडीशनिंग की स्टडीज़ करी थी। उसके बाद आ जाता है द थ्योरी ऑफ इमोशन दैट स्टेट्स दैट थैलेमस सेंड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द कॉर्टेक्स एंड सिंपैथेटिक ऑर्गन्स। तो कौन से वाली थ्योरी ऑफ इमोशन है जिसमें थैलेमस के रोल के बारे में हमने पढ़ा था कि थैलेमस जो है एक साथ इंफॉर्मेशन भेजता है सेंसरी कॉर्टेक्स को और सिंपैथेटिक ऑर्गन्स को। तो थैलेमस वाला हमने स्कैटर सिंगर की उसमें पढ़ा था। सॉरी, यहाँ पे स्कैटर नहीं, कैनन बार्ड आएगा। कैनन बार्ड वाले में हमने थैलेमस का रोल पढ़ा था, सब कॉर्टिकल एरियाज वाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन स्कैटर सिंगर क्लासिकल स्टडी पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपोज टू द एंग्री मैन। तो एक ये स्टडी हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की थी कि क्या हम जो रिएक्शन देख के किसी का हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें कैसी इमोशंस फील हो रही है। तो उसमें इन्होंने देखा था कि जिन लोगों को एंग्री मैन के, जो एक गुस्से वाला आदमी को देख रहे थे लोग, तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, और जो एक हैप्पी मैन को देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था वो भी हैप्पी हैं।
तो यहाँ पे वही आएगा कि जिन्होंने एंग्री मैन को देखा था उन्हें लगा था एंग्री है, और जिन्होंने हैप्पी को देखा था उन्हें लगा था वो हैप्पी है, तो पॉइंट ए आएगा। फिर लेस्ली स्माइल्स अ लॉट इन द क्लासरूम विच इन टर्न प्रॉम्प्ट्स स्टूडेंट्स टू स्माइल मेकिंग देम फील हैप्पियर। दिस इज द इफेक्ट बाय, किसने ये ऐसा बोला था कि आप फेस पे स्माइल रखोगे तो आप खुश रहोगे और सामने वाले भी ये सोचेंगे आप बहुत खुश हो। तो ये फेशियल फीडबैक थ्योरी है। लास्ट में इन द डैश थ्योरी ऑफ इमोशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अप्रेजल। तो ये हमने लास्ट में कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी पढ़ी है लैजरस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अप्रेजल बहुत ज़रूरी है स्टिमुलस का। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके जो समरी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समराइज किया हुआ है चैप्टर। तो ये आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो, या रीड कर सकते हो। अब ये कुछ MCQs हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।